मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और माता रानी की कृपा से आप लोग एकदम मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, भले चंगे रहिए। ये देखिए, इसमें सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं अपने बच्चों नहा धो के पूजा पाठ कर लिया मैंने। मेरी बिटिया रानी गई स्कूल, मेरा क्योंकि बेटा अभी उसकी तबीयत नहीं सही है, वो नहीं गया। तो मैं यहाँ अपना जो काम था सुबह का वो मैं करने लगी। ये लगता है ना, आज मेरी तबीयत तो काफ़ी मुझे आराम है। तो मैं यहाँ अपना जो बेड था वो बिस्तर बनाना, झाड़ू पोछा, जो मेरा डेली का काम होता है वो मैं यहाँ करने लगी। और सुबह आज तो 4 बजे से ही उठ के काम कर रही हूँ। ये होता है ना, तबीयत मेरी ठीक होते ही ये लगा कि मैं जल्दी से अपना पूरा काम निपटा लूँ, क्योंकि 3-4 दिन अब बचे ही है नवरात्रि। ये लगता है कि जो काम हो सके। और मेरी तबीयत का वही हाल होता है कि कब ठीक है कब ख़राब है। तो जब सही रहता है ना, तो मैं सोचती हूँ कि सारे काम मैं निपटा लूँ। तो यही मैं करने लगी अपना पूरा काम। तो यहाँ फिर पूरा ये कमरा एकदम एक सही करके, और मैं जितने कमरे थे सब मैंने वो कर लिया है, साफ़ सफाई कर लिया है। बस यही रूम बचा था, तो ये भी मैं कंप्लीट करके उसके बाद लगाऊंगी झाड़ू पोछा करके। तो अभी गाय भैंस का भी है, पूरा भी बाकी ही है। 8 बज रहे हैं तो फिर बच्चे स्कूल गए, बस उसके बाद अब यहाँ ये कमरा का बिस्तर वगैरह आगे मैं पूरा क्लीनिंग करती हूँ। अलमारी से, सोफ़ा से, बेड, सब कुछ सही साफ़ सफाई करके उसके बाद लास्ट में झाड़ू लगाती हूँ। इसलिए बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, तभी मैं करती हूँ। उन लोगों को भी स्कूल भेज दी, उसके बाद ये करने लगी। अभी मेरा कूलर से ही काम चल रहा है, क्योंकि एसी नहीं चलाई हूँ। इसमें मौसम चेंज हो रहे हैं, वैसे भी तबीयत सबकी ख़राब है और इतनी गर्मी बढ़ गई है। मैं तो चाह के भी सोचती हूँ ना चलाऊँ, पर हो नहीं पाता, गर्मी बहुत है। तो चला लेती हूँ बस 1-2 घंटे। तो यहाँ मेरी साफ़ सफाई हो गई है। अब झाड़ू लगा के फिर पोछा लगा के फिर यहाँ से फुर्सत हो जाऊँगी। तो फिर अब आज मैं शेयर करी हूँ आप लोगों के साथ अपने गाय भैंस का भी थोड़ा सा, जबकि मैं जल्दी ऐड नहीं करती हूँ, क्योंकि ऐसे ही रह जाता है। मैं उधर ना मोबाइल ले जा पाती हूँ, ना तो कोई चीज़ शेयर कर, वहाँ का गाय भैंस का पहले तो मैं करती भी थी, अब नहीं ले जा पाती हूँ, बस यहीं रह जाती हूँ। इसीलिए नहीं दिखा पाई। आज दिखाऊंगी आप लोगों के साथ अपने गाय भैंस का। मैं कितनी गाय हैं मेरे के पास, कितनी भैंस हैं। तो यहाँ मेरी ये झाड़ू लग गया, हर कमरे का मैंने लगा लिया था, बस वही एक रूम बचा था वहाँ भी लगा लिया मैंने। अब लगाती हूँ पोछा। पोछा लगा के उसके बाद फिर जो यहाँ का पूरा काम हो गया, मेरा खाना भी बन गया, झाड़ू भी लग गई, पोछा भी लगा ले रही हूँ। तो घर का काम, पूरा घर क्लीन हो जाता है ना, तो फिर बहुत ही अच्छा लगता है। वही रहता है कि मेरा अगर घर क्लीन लगे तो अगर थोड़ा सा भी, इस समय 2 दिन से जब मैं बीमार थी ना, अगर थोड़ा सा मेरे पैर में एक बार भी अगर मिट्टी जैसा दिखा तो फिर मुझे बहुत उलझन होती है। इसलिए मैं चाहे जितना बीमार रहूँ, झाड़ू पोछा तो कभी भी नहीं, पोछा तो डेली लगाती हूँ। तो इसलिए झाड़ू लगा लिया मैंने, पोछा भी इधर लगा लिया। और उस 2 कमरे में लगाई थी, क्योंकि इसमें ना बच्चे थे, उठे नहीं थे, सो रहे थे, तो इसलिए मैंने यही एक कमरा मेरा जल्दी छूटता है और मैं इसी का जल्दी शेयर करती हूँ ना, इसीलिए यही मेरा वजह रहता है कि और मैं सुबह उठ के लगा लेती हूँ और जगह झाड़ू पोछा। पर ये कमरा रहता है ना कि बच्चे सोते रहते हैं, तो फिर बिस्तर बिना सही किए और फिर ऐसे झाड़ू लगा लो तो फिर ठीक नहीं लगता। इसीलिए ये वाला रूम मैं छोड़ देती हूँ, लास्ट में लगाती हूँ। तो ज़्यादा तक मैं इसी रूम का आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, बस यही रीज़न होता है कि मैं लगा लेती हूँ। बस ये आज तो ये 2 कमरे बचे थे, नहीं तो मैं सब में पोछा झाड़ू कर लेती हूँ। और वो कमरा बच्चों के उठने का वेट करती हूँ, बच्चे जब मेरे दोनों उठ जाते हैं तब उसमें झाड़ू पोछा करती हूँ। ऐसे ही मेरा रहता है, तो इसीलिए उस कमरे का ही मैं शेयर करती हूँ। यहाँ सुबह उठ के जल्दी कर लेती हूँ। तो आज ये मैं दोनों रूम छोड़ी थी, तो मैं यहाँ दोनों रूम का पोछा झाड़ू कर लिया। उसके बाद आ गई मैं पीछे गौ माता को नहलाने, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी इसमें हो रखी है। तो फिर डेली मेरा ये काम डेली रहता है। इसी से मुझे ज़्यादा तक टाइम मुझे इसी से नहीं मिलता है कि घर का भी करो और यहाँ भी करो। तो ये गाय भैंस जो है सबको नहलाना पड़ता है, तो इसलिए। और सुबह होता है कि एकदम सुबह नहला नहीं सकते, और फिर मुझे नहाना रहता है, और मैं नहा के फिर आती हूँ यहाँ करने। भीग जाती हूँ तो सूखता है, सूखता नहीं तो फिर मुझे साड़ी चेंज करना पड़ता है। ऐसे ही मेरा काम रहता है।
तो ये गाय भैंस जितना है सबको नहलाओ, ये जो फर्श है इनका ये धुलो, फिर जितना ये एक में मैं ऐसे करती हूँ ना, एक में खिलाती हूँ, एक में पानी भरती हूँ, ताकि मुझे बार बार पानी ना पिलाना पड़े। तो एक में पानी भरती हूँ, एक में पिलाती हूँ, ऐसे ही मेरा रहता है सब गाय भैंस के साथ। तो फिर वहाँ से मैं गौ माता को और भैंस को सबको नहला के और उनका फर्श वगैरह धुल के वहाँ से आ गई। तो यहाँ मेरा बर्तन था जो चाय का, और बच्चे स्कूल गए थे उनका खाना का, ये मैं बर्तन धुल के उसके बाद अभी खाना भी नहीं खाई हूँ। बस ये चाय वगैरह का बर्तन था जो जो सुबह थोड़ा बहुत रहता है, वही धुल के अब काम से खाली पाई हूँ। वही बस रह गया है खाना खाना, और फिर बर्तन साफ़ करके फिर कुछ न कुछ तो वो तो सारे दिन का थोड़ा बहुत काम होता है। ये लगता है तबीयत ठीक है ना, तो फिर अब जो सिलाई वाला काम भी मेरा जो था वो भी मैं कर लूँगी, क्योंकि ज़्यादा मेरा टाइम नहीं बचा है। मैं नवरात्रि में सिलाई नहीं करती हूँ, तो फिर ये लगता है कि जो मेरा है कर लूँ। और थोड़ा सा चैनल के लिए भी मैं सिलाई करती हूँ ना, तो फिर वो नहीं कर पाती हूँ। तो ये लग रहा है कि अब तबीयत ठीक हो गया है। तो मैं यहाँ मेरा ये देखिए वहाँ बर्तन धुल लिया, फिर अब दे रही हूँ ये भांजे को खाना, और बेटा है उसे दे दूँगी। मैं भी खाना सबको दे के खिला के उसके बाद मैं भी खाना खा के फिर जो दूसरा काम रहेगा वो करूँगी। तो ये दोपहर का सीन है। इसमें इवनिंग के 3 बज रहे थे और मैं यहाँ आ गई चाय बनाने। हस्बैंड जी भी आ गए हैं, वो इस समय तो जॉब पे जा नहीं रहे हैं, और क्योंकि उनको भी बुखार हो रखा है तो फिर वो लेटे थे, इसलिए मैं चाय और पापड़ बना दी। ज़्यादा तेल वाला चीज़ कुछ भी जिसे होता है ना कि दोपहर में कुछ ना कुछ बनाती थी, अब नहीं बना रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा सोच रही हूँ सिंपल ही खाएं। पर पापड़ मैंने बना दिया चाय के साथ, और कुछ भी नहीं, क्योंकि इसमें बुखार और ज़्यादा तबीयत नहीं सही रह रही है ना, तो तेल वाला चीज़ नहीं खिला रही हूँ किसी को भी, मसाला तेल वाला ज़्यादा नहीं। तो वहाँ से मैंने चाय भी पिया, मैंने भी, और हस्बैंड जी सब लोग पी लिए। तो मैं यहाँ आ गई। ये मेरा जो गाय भैंस रखी हूँ ना, उनके लिए भूसा आता है, तो फिर इसमें झाल बनाना होता है। साड़ी का ही मैं बना लेती हूँ, नहीं तो कहीं कहीं बोरी का भी बनता है, पर मेरे पास साड़ी बहुत सारी होती है ना, तो उसी का मैं बना लेती हूँ। तो मैं यहाँ सिलाई करने लग गई, क्योंकि मुझे बनाना था झाल। तो फिर मेरा बचा था, तो कम से कम 7-8 मेरे पास साड़ी थी, तो सबका मैं बनाने लगी कट कर करके। एक साड़ी में मैं मतलब 2 साड़ी में मैं 3 झाल बनाती हूँ, तो वही मैं बना रही थी। तो यहाँ सिलाई में पूरा कर रही थी, और पति देव थे उनसे बातें भी कर रही थी, यहाँ सिलाई भी मैं कर रही थी। इसी तरह से कर लूँगी पूरी 7-8 झाल है तो पूरा सिल लूँगी। और दोपहर में थोड़ा सा टाइम मिलता है ना, तो ये लगता है कुछ कर लो, जबकि मैं आराम करके उसके बाद मैंने किया था, क्योंकि तबीयत इतनी ज़्यादा ठीक नहीं है ना, तो फिर इसलिए आराम कर के ही काम करती हूँ। दोपहर के 1-2 घंटे मैंने आराम किया, उसके बाद फिर उठी 3 बजे, तो काम करके फिर आगे से मैंने कट कर लिया था 1-2 झाल में, तो 12 बजे ही सिल ली थी। और जो थोड़े बहुत थे वो यही अब बैठ गए यहाँ सिलाई करने। सिलाई करके फिर उसके बाद मेरे बाहर के भी काम होते हैं ना, जैसे कुछ बुआई करना, इस समय मौसम चल रहा है, फिर जो गर्मी वाली सब्ज़ी मुझे लगानी है वो भी मेरा काम रहता है। अब तो ज़्यादा मैं नहीं लगाती हूँ, थोड़ा बहुत ही लगाती हूँ सब्ज़ी। तो फिर इसलिए मैं सोची कि अभी धूप है तो सिलाई ही कर लेती हूँ। अभी आज तो ये कर लूँगी, उसके बाद मुझे बनाना भी है चैनल के लिए भी कुछ आइडिया वो देना है, तो फिर वो भी मुझे करना है। पर आज मैं यही सिलाई वाला कर ले रही हूँ, मेरा जो घर का काम है, और ये मुझे बहुत ज़रूरी होती है। और क्योंकि नवरात्रि में ही अब गेहूं का टाइम है ना, तो नवरात्रि में ही गेहूं कटना है, और नवरात्र में मैं सिलाई करती नहीं हूँ। अक्सर मेरे साथ हो जाता है कि मुझे अगर झाल सब मांगने लगते हैं ना, जैसे जो गेहूँ भूसा पहुँचाते हैं वो मांगने लगते हैं, तो फिर मेरे पास नहीं होती, फिर मुझे मजबूरी में मुझे सिलाई करना पड़ता है नवरात्रि में। नहीं तो मैं नवरात्रि में बिल्कुल भी मशीन या सुई धागा से का काम नहीं करती हूँ, सिलाई वाला काम नहीं करती हूँ बिल्कुल भी। पर जब होता है ना मजबूरी में करना पड़ता है कि भाई अकेले हो तो कौन करेगा, बस उसमें इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं पहले ही कर लेती हूँ, करके रख देती हूँ। काम आएगा तो ठीक है, नहीं काम आएगा तो रखा रहेगा। इसलिए मैं ये सोच के बना ले रही हूँ। जितनी मेरे पास साड़ियाँ थी तो मैंने सबका बना लिया है, तो कट कर लिया है। अब धीमे धीमे सिलाई भी कर रही हूँ और बात भी हस्बैंड जी से कर रही हूँ और इसलिए मैं रुक के बात भी कर रही थी और सिलाई भी कर रही थी, दोनों काम मैं कर रही थी, वो भी बैठे थे। तो फिर यहाँ मेरा पूरा ये थोड़ा सा बचा है, नहीं तो मैंने पूरा सिलाई कर लिया है।
ऐसे ही होता है ना कि घर के काम इतने सारे होते हैं कि मैं जबकि आज सुबह 4 बजे से उठी थी और मुझे डांट भी मिल रही थी हस्बैंड जी की, क्योंकि वो बहुत ही चिल्ला रहे थे क्योंकि मैं मशीन खोल के बैठी थी ना और मेरी तबीयत ख़राब है। तो इसलिए भांजे भी आए, वो भी चिल्ला रहे थे कि ज़रूरी है सिलाई करना, अभी तो तबीयत ठीक हुई है, अभी फिर से कर लो, फिर से लेट जाओगी। और हस्बैंड जी भी यही बोल रहे थे, बात तो कम कर रहे थे, बस चिल्ला रहे थे कि तबीयत ख़राब है, तबीयत ख़राब है, मत सिलाई करो, नहीं तो और ख़राब हो जाएगी, नवरात्रि में कैसे रहोगी व्रत। तो वो भी यही बोल रहे थे और भांजे आए वो भी यही बोल रहे थे कि नवरात्रि में कैसे करोगी, तबीयत ख़राब है, मत सिलाई करो। पर मेरा होता है ना कि मैं ये सोचती हूँ कि कर लूँ। तो ये सब साड़ियाँ मेरी झाल बन गई है, यही एक दो बचा है, वही सोच रही हूँ। मैं सोच रही थी कि कर लूँ और वो लोग डांट रहे थे। और मेरे घर सब लोग मुझे डांटते हैं काम के लिए, तो कोई भी नहीं कहता कि काम कर लो, क्योंकि देखते हैं ना कि माहौल में बहुत ही झेलती रहती हूँ, बहुत बीमार रहती हूँ, तो इसलिए ये लोग काम के लिए तो बहुत चिल्लाते हैं कि मत किया करो इतना, नहीं तो बीमार हो जाओगी। और नवरात्रि में सबसे ज़्यादा वो लोग बोलते रहे थे कि नवरात्रि में व्रत रहोगी, कैसे सब कुछ करोगी और बीमार रहोगी, तो मत कुछ किया करो। पर मैं यहाँ तब फिर उसके बाद वो सब करके यहाँ आ गई सिंचाई करने। इसमें मैं पालक और धनिया बोई थी, तो इसका पूरा साफ़ सफाई की। उसके बाद इसमें मैं सोच रही हूँ अब चौराई और धनिया इसमें बो दूँ, तो इसलिए मैं यहाँ सिंचाई कर रही थी। तब भी चिल्ला रहे थे कि जाने दो, इस बार नहीं लगेगी सब्जी, मत करो कुछ सब, जबकि मार्केट से ही आता है। पर मैं अपने संतुष्टि के लिए करती हूँ, नहीं तो ऐसा नहीं है इसमें क्या होगा कितना होगा। जानते हैं अगर कोई चीज़ फलता है ना तो तुरंत फल जाता है, उसके बाद ख़राब भी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होता। पर मेरी मुझे संतुष्टि मिलता है कि मैं अपने हाथों से उगाई, मुझे अच्छा लगता है, बस ये सब मेरा होता है। जैसे गाय भैंस भी मैं रखती हूँ ना, तो वो भी मेरी शौक़ है, गाय भैंस को पालना, गौ माता की सेवा करना। नहीं तो मेरे रिश्तेदार भी, मेरे घर में भी सब मुझे डांटते हैं, गाय भैंस का मत इतना किया करो, क्या करोगी करके। पर मुझे अच्छे लगते हैं गाय भैंस, ये सब्जी उगाना, और अच्छा लगता है अपने हाथ से सब्जी उगाई हुई तोड़ना, ये सब मुझे मुझे मेरा शौक़ है, तो इसलिए मैं करती हूँ। ये उधर वो मेरे देवर घर बनवा रहे हैं ना, तो ये बालू बहुत सारी आ गई थी, एकदम चिपक गई थी, और मेरी तबीयत नहीं सही रही कि मैं ठीक कर लूँ, तो इसलिए आज तबीयत ठीक हुआ तो हम क्या धुलाई कर देती हूँ, नहीं तो टाइल्स पे जम जाएगी ना, तो छुड़ाने में दिक्कत होगी। तो मैं छुड़ाने लगी, तो यहाँ ये पूरा धुल दी और उसके बाद अब ऐसे ही बाहर धुल दूँगी। यहीं अपने ब्लॉग का करती हूँ।